Bismillahirrahmanirrahim. My topic of discussion for today is lens. Lens is a transparent biconvex structure situated behind the iris and the pupil and in front of the vitreous body. The convexity of the interior surface is less than that of its posterior surface. The center points on its interior and posterior surface are referred to as the anterior and posterior poles, respectively. A line joining the poles forms the axis of the lens. The marginal circumference of the lens is called the equator. Adults में लेंस का डायमीटर 10 मिलीमीटर होता है और थिकनेस 4 मिलीमीटर होती है. लेंस इक्वेटर पे सबसे थिनेस्ट होता है. लेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. लेंस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं. एक इलास्टिक कैप्सूल, एक लेंस का एपिथेलियम जो कि इसके इंटीरियर सरफेस तक कन्फाइंड है, और एक लेंस के फाइबर्स. लेंस का इलास्टिक कैप्सूल जो है वो थिनेस्ट होता है एट इट्स पोस्टीरियर पोल एंड थिकेस्ट एट इट्स इंटीरियर पोल एंड पोस्टीरियर सरफेस इज क्लोज टू इक्वेटर. इसमें टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होते हैं. इसका चीफ फंक्शन होता है कि ये लेंस की शेप को चेंज करता है इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ जोनुलर फाइबर्स. कैप्सूल डायमीटर ऑफ 12 मिलीमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता. लेंस के एपिथेलियम कुबॉइडल होता है एंड लाइज बिहाइंड द कैप्सूल. ये सिर्फ लेंस के इंटीरियर सरफेस पे पाया जाता है. इक्वेटर पे इसके सेल लोंगेट होकर कलमनर सेल्स फॉर्म करते हैं. लेंस एपिथेलियम सेल ट्रांसफॉर्म होकर लेंस फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेटर पे, और इक्वेटर पे लेंस की माइटोटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है. लेंस थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है. एट बर्थ ये 6.5 मिलीमीटर डायमीटर का होता है और अडल्ट्स में ये 10 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है. कन्वेक्सिटी ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस इज लेस देन दैट ऑफ इट्स पोस्टीरियर सरफेस. इंटीरियर रेडियस इसका 10 मिलीमीटर होता है जबकि पोस्टीरियर रेडियस इसका 6 मिलीमीटर होता है. लेंस का डायमीटर 9 to 10 मिलीमीटर होता है और थिकनेस इसकी 4 to 5 मिलीमीटर होती है. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 होता है ओवरऑल, लेकिन न्यूक्लियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 होता है. कॉर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 होता है. लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर इसके कर्वेचर पर डिपेंड करती है और एज के साथ साथ इसकी रिफ्रैक्टिव पावर रिड्यूस होती जाती है. नॉर्मली ये 15 डायोप्टर्स होती है. 40 ईयर्स में ड्रॉप होके 8 डायोप्टर्स रह जाती है. 70 ईयर्स के करीब जाके 1 to 2 डायोप्टर्स. टैक्सोन स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन प्रेजेंट इन लेंस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट. अल्फा क्रिस्टलाइन जो है वो लेंस की लार्जेस्ट क्रिस्टलाइन होती है और बीटा क्रिस्टलाइन मोस्ट अबंडेंट क्रिस्टलाइन होती है. लेंस अपनी जगह पे सस्पेंडेड होता है बाय सीरीज ऑफ डेलिकेट रेडियली अरेंज फाइबर्स जिनको कि कलेक्टिवली कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस और जोन्यूल. जोन्यूल के फाइबर्स अराइज करते हैं एपिथेलियम ऑफ द सिलरी प्रोसेसेस से और ये रन करते हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द लेंस. अकोमोडेशन में लेंस का रोल देख लेते हैं. अकोमोडेशन जो कि नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होती है, इसमें सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. इसमें कोरॉइड और सिलरी बॉडी फॉरवर्ड पुल होती हैं और सर्कुलर मसल्स एक स्फिंक्टर के तौर पर एक्ट करते हुए सिलरी बॉडी को इनवर्ड मूव करते हैं. ये रेडिएटिंग फाइबर्स ऑफ जोन्यूल के ऊपर जो टेंशन होती है उसे रिलीव कर देता है और ये प्रोसेस अलाउ करता है इलास्टिक लेंस को टू अज्यूम अ मोर नियरली ग्लोबुलर शेप. At the same time, the sphincter pupillary muscle contracts, so the pupil becomes smaller and only the light rays going through the thickest central part of the lens impinge on the retina. लिहाजा लेंस मोर ग्लोबुलर भी हो गया है और लाइट भी सिर्फ सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस में से पास कर रही है. लेंस की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में ये है कि लेंस एक एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है और लेंस की कोई सेंसरी इनर्वेशन भी नहीं होती. लेंस रीजनरेट नहीं कर सकता एंड इट नीड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज. लेंस का मेटाबॉलिज्म एनारोबिक पाथवे के थ्रू होता है.